नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। इस वक्त हिमाचल की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। जयराम सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जी, और आपको बधाई हो कि आपने हिमाचल में क्लीन स्वीप किया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि इस बार वो पसीने छुड़ाने वाले हैं, 2-2 का मुकाबला है, लेकिन आपने तो कांग्रेस को 0 पे कर दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हालत पिछले काफी अरसे से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में खराब थी। लेकिन ये बात सच है कि जब चुनाव का दौर आता है तो चुनाव के दौर में सब अपना अपना क्लेम करते हैं। उनने तो 2 की बात नहीं, तो 4 की बात कही थी। उन्होंने कहा कि 4 सीटें जीतेंगे। और हम इस बात से आश्वस्त थे कि मोदी जी का कनेक्ट हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत बेहतर है और हिमाचल के लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि 2014 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी हमने 4 सीटें जीती थी और वीरभद्र सिंह की पत्नी चुनाव हार गई थी लोकसभा का। 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था, तो 68 की 68 सीटों पर बढ़त ली हमने और रिकॉर्ड वोटों से हम जीते हैं उस वक्त। और पूरे देश भर में हमारा वोट शेयर उस वक्त पहले नंबर पर था। 69% वोट शेयर हमारा हिमाचल प्रदेश का था। और उसी को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, तो 2024 में भी हम 4 सीटें जीतने की बात बिल्कुल इसी आधार पर कर रहे थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल की जनता ने पूरा समर्थन दिया, सहयोग दिया और पूरा आशीर्वाद दिया और हम 4 सीटें जीते और बहुत बड़े बहुमत के साथ जीते हैं। तो इस बात के लिए मैं हिमाचल की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनने हमको इतना समर्थन और सहयोग दिया है। और मंडी सीट की तो खासकर जिम्मेदारी आपके पास थी, क्योंकि आप वहां से आते हैं और आप एक बड़ा चेहरा थे वहां। प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे, कंगना रनौत को पहली बार मैदान में उतारा था और सामने थे विक्रमादित्य सिंह। कई तरह की बातें कही, निजी हमले भी हुए दोनों तरफ से और ये कहा जा रहा था कि मंडी सीट तो हम जीतने नहीं देंगे, लेकिन वहां पर भी आप पास हो गए। आपको क्या लगता है कि जो राज परिवार को बढ़त मिलती थी कुल्लू, किन्नौर और करसोग, शिमला से, वो क्या मिल नहीं पाई? क्या कारण है? देखिए, जहां तक मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी ने, अगर मैं सही मायने में कहूं कि सबसे ज्यादा अगर मेहनत की, फोकस किया और गंभीरता से चुनाव लड़ा तो मंडी पार्लियामेंट में लड़ा। कैंडिडेट भी उनने विक्रमादित्य को किया, क्योंकि उनको मालूम था कि प्रतिभा सिंह होती तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। और विक्रमादित्य कैंडिडेट ऐसा है कि यंग है, यूथ के बीच में एक पकड़ होगी और उसके बाद जो उनका जो एक रियासत का जो हिस्सा है जिसका इम्पैक्ट रहता है, रामपुर में रहता है, किन्नौर में रहता है, ट्राइबल का इलाका रहता है, अन्नी में रहता है, तो इस इलाके में उनका एक इम्पैक्ट और ज्यादा होगा, उससे बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। लेकिन हमने इस सारी चीज के लिए पहले से हमने तैयारी कर ली, तो हमें मालूम था कि अल्टीमेटली शायद इस प्रकार की एक परिस्थिति आएगी। तो पार्टी का संगठन हमारा बहुत मजबूत है और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 17 में से 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, और अब तो खैर रवि ठाकुर जी कांग्रेस के विधायक थे, अब वो भी आगे थे, तो हालांकि वो उनकी वहां पर उपचुनाव भी था। तो उस सूरत में सभी विधायकों के साथ जब बैठक की हमने, तो उनको एक ही बात कही थी कि भाई, इस चुनाव को आप विधानसभा के चुनाव की तर्ज पर ही लड़ना है और बहुत प्रयास होगा और सरकार पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और लड़े भी हो और कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने देखा कि साधन की दृष्टि से हमसे वो कई गुना आगे थे और लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उस सीट को जीते, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और इसलिए मैं मंडी के लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुद्दों पर होना चाहिए, बात ठीक है, चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत छींटाकशी हुई जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें शुरुआत कांग्रेस पार्टी की ओर से हुई, हमारी पार्टी की तरफ से नहीं हुई। और खासतौर से जब कंगना जी को कैंडिडेट किया तो उसके बाद उन्होंने टिप्पणी कर दी, मंडी के भाव की बातें करने शुरू कर दी, कई तरह की, उनके पहनावे को लेकर के, उनके खाने को लेकर के, ऐसे मुद्दों पर बातें। और मुझे यही लगा कि ये चुनाव को किसी और डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की, लेकिन हमें फोकस किया प्रदेश सरकार की नाकामियां 15-16 महीने की और उसके साथ नरेंद्र मोदी जी का सफल कार्यकाल 10 वर्ष का, उनकी योजनाएं, उनके
हिमाचल के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहा है उन सारी चीज़ों पर हमने फोकस किया, उसका परिणाम सार्थक रहा। बीजेपी ये भी कह रही है कि विक्रमादित्य को बलि का बकरा बनाया गया। देखिए, इस बात को लेकर के तो टिकट का फैसला तो कांग्रेस पार्टी ने करना था, लेकिन ऐसा उनने एक बार नहीं अनेकों बार पब्लिक प्रोग्राम में कहा, मीडिया में भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। अगर आपकी माताजी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, आप भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, तो आखिरकार फिर चुनाव लड़ा क्यों? तो उनका कहना यही है कि मुझे कहा, पार्टी ने कहा कि पार्टी आपको लड़ना है, आपको लड़ना, और इस कारण से चुनाव तो लड़ा और चुनाव लड़ करके उन्हें पूरी चुनौती दी, उन्हें इसमें दोहराया नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये मुझे बड़ा विचित्र लगा कि भाई चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने विवश किया, ऐसा उनका कहना था, और चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जो भी स्थिति रही, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी जीती उसमें, जिसमें उनका कहना ये था कि हम जीते हुए हैं, जीते जिताए हैं, मैं सांसद बन गया हूं, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री जब कैंपेन के लिए आते तो वो इस तरह की भाषा कि हमारी ट्रेन चल पड़ी है, हमारी गाड़ी चल पड़ी है, चढ़ लो उस पर, चाहे सीट मिले चाहे ना मिले, खड़े खड़े चल पड़ो, लटक जाओ, ऐसा ऐसा करके बातें कहते थे। विक्रमादित्य सिंह जब हारे तो उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कारण पूछा कि आपके हार के कारण क्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी हार का कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ नरेंद्र मोदी आए, योगी आदित्यनाथ आए, नितिन गडकरी आए, लेकिन हमारी तरफ से कोई लीडरशिप जो है मंडी में उस तरह से प्रचार नहीं कर पाई, नाराज दिखे। नहीं तो क्यों, उनके लीडरशिप किसको मानते वो मुझे मालूम नहीं है। लीडरशिप किसको मानते हैं? प्रियंका गांधी सुंदरनगर में आई, प्रियंका गांधी का सुंदरनगर में कार्यक्रम हुआ, प्रियंका गांधी का कुल्लू में कार्यक्रम हुआ। वो अंतिम दिन रखे थे, लेकिन उनको शायद उम्मीद थी कि पिछले नहीं तो अंतिम दिनों में कार्यक्रम अंतिम दिनों में होता है। मोदी जी भी तो अंतिम दिनों में ही आए, योगी जी भी अंतिम दिनों में ही आए, योगी जी उनके कार्यक्रम के भी बाद आए। प्रियंका का कार्यक्रम जिस दिन कुल्लू में था उसके दूसरे दिन आए। वो राहुल गांधी से उम्मीद कर रहे हो कि वो, देखिए राहुल गांधी तो एक जगह आए थे, हिमाचल प्रदेश में नाहन में आए थे, और नाहन के बाद वो चले गए थे, उसके बाद ऊना चले गए थे कार्यक्रम के लिए शायद। तो नाहन के कार्यक्रम के बाद शायद मेकल में कांग्रेस पार्टी ने उनको आने के लिए ही मना कर दिया, क्योंकि वहां कार्यक्रम जिस प्रकार से हुआ, और उस कार्यक्रम में जब टोपी पहनाने की बात आई उनकी, तो राहुल गांधी पूरा घूम गए। टोपी आमतौर पर सामने से पहनाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में जब भी आता कोई आदमी आता तो हम टोपी से स्वागत करते हैं, हिमाचली टोपी है, हमारा परिधान है। और मुझे हैरानी हुई इस बात को लेकर के कि टोपी पहनते बार उनने पीठ कर दी, और पीछे से जो मंत्री जो है हर्षवर्धन जी वो टोपी पहना रहे थे, उन्होंने भी देखा नहीं कि भी इस वक्त नहीं पहनानी चाहिए, और उन्होंने उल्टी तरफ से पीछे की तरफ से टोपी पहना दी। तो बहुत विचित्र लगा, तो वो तमाशा बना और बहुत ट्रोल हुआ, वो नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा खबर बनी वो। और ऐसे में राहुल गांधी से क्या उम्मीद करते थे, तो हास्य का विषय बना वो। खैर मुझे उस पर ज्यादा क्यों कहना। एक और सवाल की, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना के साथ एक हरकत हुई, एक वर्दी में महिला ने उन पर अटैक किया या आरोप है बदसलूकी की, इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए इसमें नजरिया बड़ा साफ है, जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, गलत हुआ है। और एयरपोर्ट पे सुरक्षा कर्मी बहुत सेंसिटिव पोस्टिंग होती है वहां पर, और ऐसे में वहां एक सुरक्षा में एक कांस्टेबल जो है, लेडी कांस्टेबल वहां पर जो पोस्टेड थी सीआईएसएफ की, तो उसमें उनकी ओर से कंगना के ऊपर अटैक करना, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेंबर पार्लियामेंट हो करके, और उसके साथ साथ में उनका कोई इशू था तो उसको और तरीके से वो रख सकती थी, लेकिन वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और बिल्कुल अपमानित किया गया, और चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार वो उचित नहीं है। और वर्दी में डिसिप्लिन फोर्स में काम करते हुए इस तरह से करना वो मैं समझता किसी तरह से उचित नहीं है। और सर एक चीज और पूछनी है मुझे कि शिमला में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हिमाचल सरकार का जो संकट है अभी खत्म नहीं हुआ है, और आपने सियासत जो है, पारा जो है हिमाचल में फिर हाई हो गया है। क्या लगता है आपको कि अभी भी सुक्खू सरकार जो सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित नहीं है, और हम तो पहले दिन से ही बोलते हैं कि, और उसके लिए हम दोषी नहीं। जिस तरह से वो कहते हैं कि भाई इन्होंने किया, वो किया, ये किया, कुछ नहीं किया हमने। हकीकत यह है उनसे विधायक नाराज हुए,
जी। उनके जिले में 5 विधानसभा हैं, 5 में से 3 विधायक बगावत करके निकल गए। 9 विधायक जो उनको समर्थन दे रहे थे 14 महीने में उनको छोड़ करके चले गए, जिनमें 6 कांग्रेस के 3 निर्दलीय थे। और ऐसे में हमको किस बात के लिए दोष रहे? आपका मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके बैठे हैं विक्रमादित्य सिंह। आपकी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद थी जो प्रतिभा सिंह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे कि भी काम नहीं हुए, विधायकों के किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, एमएलए के काम नहीं हुए, हमारे काम नहीं हुए, हमारी सुनी नहीं जाती है, मानी नहीं जाती है। तो आखिरकार इस बात के लिए हमको क्यों दोष दे रहे हैं? और दूसरी बात में जो संकट की अगर मैं बात करूं, देखो सीधा सा एक ये बात है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट का चुनाव होता है और उस सीट पर जो है वो कांग्रेस बड़े बहुमत के होने के बावजूद भी हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। कहां हम 25 थे, कहां वो 43 थे। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार सही मायने में बहुमत खोज गई और पहले बहुमत खो चुकी थी, अब तो जनाधार खो चुकी है। 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। 10 मंत्रियों की कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। मुख्यमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जहां मंडी लोकसभा क्षेत्र वो हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी है। 6 उपचुनाव हुए, 6 उपचुनाव में से 6 के 6 विधायक कांग्रेस के थे, 6 में से 2 हमने जीते हैं, यानी कि 2 हमने छीने हैं। टेक्निकल ग्राउंड पर वो सब सरकार बना करके चला रहे हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर भी सरकार गिर चुकी है। कोई औचित्य नहीं सत्ता में रहने का, और बहुमत के आधार पर भी नजरों में भी सरकार गिर चुकी है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं इस बात को कि अभी 3 उपचुनाव और आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में, जो निर्दलीय विधायकों के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए गए हैं उसमें। और उसके अलावा 6 संसदीय सचिव बने हैं, सीपीएस बने हैं, जिनका फैसला हाईकोर्ट ने रिजर्व कर दिया। हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है और ऐसी सूरत में आप मान करके चलिए कि वो कांग्रेस के पक्ष में वो फैसला होने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट उसमें आई हुई पहले की। तो अगर ये होता है तो संकट ही संकट है सरकार के लिए। मतलब आपकी तरफ से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी? तो हम बिना छेड़छाड़ के हम तो बैठे, हम तो मतलब आराम से देख रहे हैं। वो अपने आप जो है वो सरकार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू तो हर रैली में कहते गए कि यहाँ धन बल का इस्तेमाल हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं है, कुल्हाड़ी पैर पर उन्होंने खुद मारी। देखिए, ये सही मायने में तो यही जो आप कह रहे हैं हुआ तो यही है। हम तो देख ही रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता है। और हिमाचल प्रदेश में हम तो इस मनस्थिति के साथ बैठे हैं कि सत्ता होती है तो 5 वर्ष के लिए होती है, विपक्ष होता तो 5 वर्ष के लिए होता है। तो हम तो 5 वर्ष की तैयारी के साथ से बैठे थे। लेकिन अगर वो अवसर इस प्रकार से अपने हाथों से प्रदान कर रहे हैं तो हम राजनीतिक दल में काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से तो उस अपॉर्चुनिटी को भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ेगी। और सर, एक और चीज है कि आप पे आरोप लगा रहे थे, मैंने इंटरव्यू किया था चुनाव के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू का। उन्होंने कहा था कि 1500 रुपए महिलाओं को देने थे, लेकिन जयराम ठाकुर जो है तुरंत जाते हैं और रोक लगवा देते हैं चुनाव आयोग में शिकायत करके। देखिए, विधानसभा के चुनाव से पहले फार्म भरे 1500 रुपए दे दिए जाएंगे। हमारे पास इनकी भाषण की सारी वो क्लिपिंग्स हैं, जिसमें कहा कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा, 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को दे दिए जाएंगे। 15 महीने बीत गए, एक भी महिला को 1500 रुपए नहीं मिले। लोकसभा का चुनाव आया, फार्म भरने फिर से शुरू कर दिए, फिर मिले नहीं पैसे, क्योंकि आचार संहिता लग गई। और आज कहने लगे कि आचार संहिता लग गई, इस कारण से अब हम पैसे दे नहीं पाएंगे। लेकिन फार्म भरने हमने शुरू कर दिए। फार्म में इंदिरा गांधी का फोटो, सुखविंदर सुक्खू का फोटो। स्वाभाविक रूप से वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। हमने शिकायत की और उसके बावजूद शिकायत होने के बाद फिर इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। 1500 रुपए जयराम ठाकुर ने रोक दिए। अब तो आचार संहिता समाप्त हो गई, अब दे रहे हैं क्या? आप दीजिए। आपने कहा कि 1 तारीख के बाद हम दे रहे, 1 तारीख के बाद जैसे आचार संहिता समाप्त होती है तो उसके बाद हम देंगे। अब तो परिणाम निकल गया। सरकार
केंद्र की बनने वाली है, 2 दिन के अंदर परसों शपथ समारोह हो जाएगा, तो आप अगर 1500 रुपए देना चाहते हो, ईमानदारी से देना चाहते हो तो दीजिए, किसने रोका है? आचार संहिता का हमने तो विरोध वहां तक किया था। अच्छा, आपने शपथ की बात की तो कांग्रेस 99 सीटें लेकर जश्न मना रही है और हिमाचल में सरकार है वहाँ 0-0 है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो है वो इस तरह से दर्शा रही है कि उनकी जीत हुई है इस चुनाव में? ये सचमुच में एक तमाशा ही बन गया है, ये एक परिहास का विषय बन गया है। जितनी इंडिया गठबंधन की सारी सीटें हैं, उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की अकेली है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 4 सीटों पर हारी है। मंडी की लोकसभा उनके पास थी, वो भी हारी, और उसके साथ 61 विधानसभा क्षेत्र में वो हारे। 4 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन वहां ढोल बाजे के साथ जो है ओकोबर में जश्न मनाया जा रहा है। हमें बहुत विचित्र लगा कि भाई आखिरकार किस बात का जश्न मनाया, कि भाई सरकार बच गई है। सरकार मतलब बचने का जश्न मनाया जा रहा है, और जिसकी संभावना मुझे लगती नहीं है, जश्न बहुत लंबा नहीं हो पाएगा। लेकिन पूरे देश भर में कांग्रेस हारी है, इंडिया गठबंधन, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हारी है। उसके बावजूद भी जश्न मना रहे, ये बहुत विचित्र स्थिति है, अपनी मानसिकता है उनकी, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं, लेकिन लोग जग हंसाई का विषय बनाए हुए हैं इसको। 2014, 2019, अब 2024 हिमाचल ने जो है 4 सीटें जो हैं तीनों बार भाजपा को दी हैं। आपको क्या लगता है इस बार हिमाचल को और बड़ा इनाम मिल सकता है, क्योंकि एक मंत्री पहले ही मंत्रिमंडल में रहे हैं, अनुराग ठाकुर। क्या लगता है कि इस बार किसी और सांसद को भी वहां से मंत्री बनाया? देखिए, इस सारे विषय पर तो हम बिल्कुल कभी कुछ नहीं बोलते हैं। ये विशुद्ध प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है। हिमाचल का अच्छा चाहने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, अच्छा ही करेंगे, मैं सिर्फ इतने कहूंगा इसमें। और सर, हिमाचल की जनता ने आपको प्यार दिया है, मंडी सीट आपकी झोली में डाल दी है, जो मुख्य जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। क्या कहना चाहेंगे हिमाचल की जनता से और मंडी की जनता से? और मैं हिमाचल की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो एक तो आपने बढ़ चढ़ करके जो चुनाव में भाग लिया, मतदान में भी भाग लिया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इसके अलावा जो मंडी लोकसभा क्षेत्र में जो कठिन लग रही थी, मीडिया सारा यही बोलता था मुश्किल है, कठिन है, टक्कर है, लेकिन उस सारे में आपका समर्थन और सहयोग जिस प्रकार से मिला और हम उसमें जीतने में सफल हुए, इसके लिए मैं मंडी की जनता का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं। और मैं यही उम्मीद करता हूं, यही विश्वास दिलाता हूं, हम सब लोग करके हिमाचल के हित के लिए सदैव जोरदार ढंग से पक्ष रखने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। केंद्र सरकार के समक्ष और प्रदेश सरकार के समक्ष वहां की भूमिका हमारी अलग है, लेकिन उस भूमिका में भी मंडी का भी हित हो, प्रदेश का भी हित हो, ये हमारा पहला लक्ष्य है। इस लक्ष्य में आप सबके सहयोग की जहां आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा आपका सहयोग और समर्थन मिलेगा। और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलाने के लिए आपके सहयोग के लिए आभार। शुक्रिया सर, आपने इंडिया न्यूज को वक्त दिया। तो ये थे जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की और बताया कि किस तरह से क्लीन स्वीप जो है भाजपा ने हिमाचल में किया। और ये भी उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार जो है वो संकट में है अभी भी, और आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि हिमाचल में क्या होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज। नमस्कार। को पावर्ड बाय सच्ची सहेली।